दोस्तों, आज हम क्लास 8 के मैथ का अभ्यास 1 का सी डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि हल कीजिए। चलिए, तुम्हारा पहला प्रश्न है 2/3 माइनस 5/3। हम इसको हल करेंगे। चलिए, हम जानते हैं कि जब हर बराबर रहता है तो अंश ऊपर जुड़ घट जाता है। तो चलिए, तो 3 को ऐसे उतार लेना है, ठीक। फिर 2 सेम ऊपर ऐसे उतार लेना है, 2 माइनस 5। फिर इसके बाद फिर 3 ऐसे उतार लीजिए। अब 2 में से -5 घटाइए, कितना आ जाएगा? -3, ठीक। अब ऊपर ऊपर समान है तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? -1। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2/3 माइनस -5/3, ठीक। हम इसको हल करेंगे। 2/3, अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का आपस में गुणा होगा, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस। 5/3। अब फिर इसका हर बराबर है तो हम फिर इसी की तरह कर लेंगे, तो 3 ऐसे लिख लीजिए। 2 + 5 बराबर 7/3। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है -2/3 कोष्टक बंद, फिर माइनस कोष्टक में -5/3। चलिए, हम इसको हल करेंगे। पहले तो हम कोष्टक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -2/3। फिर अब कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का आपस में गुणा होगा, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस। 5/3। फिर इसका भी हर बराबर है तो फिर वैसे कर लीजिए, -2 + 5, फिर बराबर कितना आ गया? 3/3। अब ऊपर नीचे समान है तो कट जाएगा, आंसर कितना आ गया? 1। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कोष्टक में -2/3 कोष्टक बंद -5/3। इसको हल करेंगे तो पहले कोष्टक तोड़िए, कितना हो जाएगा? -2/3, फिर -5/3 ऐसे उतार लीजिए। फिर अब हर बराबर है तो फिर वैसे कर लीजिए, 3 -2 -5, कितना आ गया हमारा आंसर? अब जोड़ लेंगे ऊपर। हम जानते हैं माइनस माइनस जुड़ता है तो कितना है? 7, लेकिन चिन्ह भी माइनस के लगेगा तो -7/3। हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। चलिए, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है 3/7 -8/7। हम इसको पहले हल कर लेते हैं। कितना आ गया? अब हर बराबर है तो पहले 7 ऐसे उतार लीजिए, फिर 3 - 8, कितना आ गया? -5/7। अब बराबर हम इसको लिखेंगे, यह संख्या ये दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं। संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापन 1/7 है। हमारा जो हर होता है यही हमारा विस्थापन होता है, कभी कभी विस्थापन भी पूछ लेता है। चलिए, अब इसको हम रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। हमने एक रेखा खींच ली है। अब हमको पहले हम अगर दाएं साइड जाएंगे तो इधर साइड जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, और बाएं साइड जाएंगे तो माइनस लेंगे, ठीक। हमको 3/7 तक लिखना है, तो पहले हम लिख लेंगे 1 2 3। आप 4 भी बढ़ा सकते हैं, आपको जितना काम हो उतना लीजिए, ठीक। तो हो गया कितना? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। आप कितना भी ले सकते हैं। अब इधर हम माइनस में जाएंगे। चलिए, हम लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने 8 तक लिख लिया, क्योंकि हमको -8/7 तक जाना था तो हमने माइनस में 8 तक लिख लिया। आप इतने बढ़ा सकते हैं, आप जितना काम हो आप उतना ही लीजिएगा, ठीक। चलिए, हमको पहले कहाँ जाना है? हमको 3/7 तक जाना है पहले, तो हम 0 से 3/7 तक जाएँ। चलिए, 0 से 3/7 तक हम चले गए। अब फिर हमको वहाँ से -8/7 तक जाना है, तो हम जहाँ पे आए हैं पहले वहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, 0 लेंगे नहीं,
4 5 6 7 8, हमारा 5 पे आ रहा है। ठीक, वहीं 0 से हम लेंगे 5 तक। ठीक, इसके बाद अब ऐसे ऊपर बना लीजिए विस्थापन जो है। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ -8/7 बराबर लिखेंगे 8 विस्थापन विपरीत दिशा में। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3/7 बराबर 3 विस्थापन विपरीत दिशा, आप लिख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे 3/7। ठीक, हम लिखेंगे 3/7 -8/7 बराबर लिखेंगे संख्या, दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं तब बताते हैं आपको। संख्या रेखा पर 0 से 3 विस्थापन, 0 से 3 विस्थापन, फिर वहाँ से विपरीत दिशा में 8 विस्थापन, फिर वहाँ से विपरीत दिशा में 8 विस्थापन। ठीक, अब फिर लिखेंगे संख्या रेखा पर 0 से 5 विस्थापन, विपरीत दिशा में विस्थापन कितना है -5/7 है। जो -5/7 आया है ये हमारा आंसर है। हम इसलिए लिखे हैं इसको क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोसेस किए हैं वैसे वैसे लिखे हैं। ठीक, चलिए तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -4/6 -3/7, इसको हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके हल करना है। ठीक, तो पहले हम कोष्टक तोड़ लेते हैं। ठीक, तो -4/6 फिर -3/4। देखिए जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है तो पहले हर को हम बराबर करते हैं। तो हम अगर इसको 6 दूनी 12 और इसको 4 तिहाई 12, अगर इसमें 2 2 का गुणा कर दें, इसमें 3 3 का गुणा कर दें तो हमारा हर कितना हो जाएगा 12। तो चलो इसमें हम 2 2 का और 3 3 का गुणा करते हैं। इसमें 2 का गुणा कर दें ऊपर नीचे और इसमें 3 का गुणा कर दें। जब भी हम नीचे किसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करें तो दोनों समान संख्या से गुणा करना चाहिए। ठीक, ऊपर भी उसी संख्या से और नीचे भी उसी संख्या से। चलिए कितना हो गया, ये हो गया -4 तिहाई, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमको 3 से गुणा करना है और यहाँ पे हमको 2 से गुणा करना है। ठीक, हमारा कितना हो गया 4 दूनी, ये हमारा 8 हो गया, बटा 6 दूनी 12, फिर -3 त्रिका 9 बटा 4 तिहाई 12, और हमारा हर बराबर हो गया। और हम लिखेंगे बराबर, पहले इसको जोड़ लेते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा 12 -8 -9। ठीक, बराबर 12/-9 8 17, हमारा आंसर आ गया। चलिए हम इसको लिखेंगे, ये 17 है -17 ये जो 12 है, हम इसको लिखेंगे बराबर संख्या, दोस्तों हम लिख लेते हैं, यह संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापन कितना है 1/12 है। हम इसको अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। चलिए दोस्तों, हमने एक संख्या रेखा बना ली। देखिए ये हमारा -17/12 था, हमको -8 और -9 लेना था। ठीक, इसलिए हमको कोई प्लस में नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा दिए हैं क्योंकि हमको प्लस वाला लेना नहीं है, हमारा आपकी बार सब माइनस में है। तो हमको 17 तक जाना था तो हम 17 तक लिख लिए। ठीक, हम पहले कहाँ जाएंगे, पहले हमारा कितना है -8/12। ठीक, तो हम 0 से -8/12 तक जाएंगे पहले। ठीक, हमने 0 से -8/12 तक हम आ गए। ठीक, हमको कहाँ तक जाना है, अब की बार फिर माइनस की ही दिशा में 9/12 लेना है। ठीक, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हम 8 तक आ गए हैं ना। इसके बाद फिर यहाँ से हम क्योंकि इसी दिशा में है तो हम 1 से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमको 17 पे आ रहा है 9। तो चलिए फिर यहाँ से लीजिए, कितना हो गया,
यहाँ पे -17/12 तक हम आ गए। अब फिर हम लिखेंगे -8/12 बराबर 8 विस्थापन विपरीत दिशा में, ठीक, दिशा में। यहाँ पे वैसे लिख देंगे -9/12 बराबर 9 विस्थापन विपरीत दिशा में, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ से जैसे पहले वाले में ऊपर से बनाते थे, अब की बार ऊपर से बनाए तब कि हम नीचे से लेंगे, ठीक। यहाँ से 17 से ऐसे आप बना लीजिए, ठीक। इसके बाद हम फिर वही प्रोसेस लिखेंगे। अब हम लिखेंगे -4/6 -3/4 बराबर संख्या से, दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं, संख्या रेखा पर 0 से 8 विस्थापन, 0 से 8 विस्थापन, फिर वहाँ से विपरीत दिशा में 9 विस्थापन। यहाँ से हम 9 गिने थे ना, 9 विस्थापन। अतः रेखा पर 0 से 17 विपरीत दिशा में विस्थापन कितना है, -17/12 है, ठीक। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है -15/13 कोष्टक बंद माइनस फिर -4/26। चलो हम इसको हल करते हैं, ठीक। चलिए एक कोष्टक तोड़िए, कितना होगा -15/13, फिर देखिए कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा हो जाएगा, तो माइनस गुणे माइनस कितना हो गया प्लस, तो 4/26। हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो इसका एलसीएम अगर हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26। तो देखिए अब 13 से इसमें भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 2 बार गया तो 2 गुणे माइनस उसके अंश में गुणा 15, फिर प्लस 26 एक्के 26 एक बार गया तो 1 गुणे 4, ठीक, फिर बराबर 26, तो 15 दूनी 30 माइनस 30, क्योंकि ये प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस, प्लस 4 एक्के 4। अब कितना आ गया बराबर 26। अब 30 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ गया -26। अब 26 ऊपर नीचे कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया हमारा -1। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको भरना था कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1। यहाँ पे हम भरेंगे -1, ठीक। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है -7/9 कोष्टक बंद माइनस, यहाँ पर हमको व्हाट लिखा है, ठीक। इसको हमको फाइंड करना है, यहीं पे हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो बराबर 3 दिया है। तो देखिए कोष्टक तोड़िए, -7/9। अब हमको जो ज्ञात करना है हम उधर साइड ले जाएंगे, ए वाला इधर साइड लाएंगे, ठीक। देखिए ए प्लस है तो इधर साइड आ जाए, कितना हो जाएगा -3, क्योंकि पक्षांतर में चिन्ह बदलता है, तो बराबर क्या लिख देंगे, ए वाला इधर जाएगा तो ए माइनस में तो हो जाएगा प्लस, ठीक। यहाँ पे हमको निकालना है। तो देखिए अगर ऐसे 3 रहता है तो हम इसको 1 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए अब हम तिरछा गुणा कर देंगे। अब 1 का 9 में गुणा, 9 1 के 9, फिर 1 में 7 का गुणा, तो 1 7 7, लेकिन माइनस में 7 आएगा, ठीक। फिर -9 त्रिक 27। अब देखिए दोनों माइनस में हैं तो ऐसे 9 पहले उतार लीजिए। अब दोनों माइनस माइनस हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है आपस में, तो 27 और 7 कितना हो जाएगा -34। ये हमारा आंसर हो गया। हमको ए जहाँ पे दिया है यहाँ पे हम लिख लेंगे -34/9, ठीक। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2 माइनस वाट, जहाँ पे हमको फाइंड करना है, मतलब लाना है कि यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, बराबर कोष्टक में -3/4। चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए ए वाला माइनस में है तो हम एक इसको इधर ले जाएंगे, एक साइड कर देंगे, ए वाला इधर लाएंगे, ठीक। तो 2, अब ए वाला इधर लाएंगे तो प्लस में, देखिए पहले है यहाँ पे प्लस है ना, कोष्टक नहीं तोड़ रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, फिर कोष्टक में -3/4,
बराबर, अब ये वाला पूरा माइनस जो वाट लिखा है इधर जाए कितना हो जाएगा, वाट प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब कोष्टक तोड़िए, 2, अब कोष्टक टूटेगा, चिन्ह चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3/4। अब 2 के नीचे हम 1 लिख लेंगे ऐसे, बराबर, वाट ऐसे लगा दीजिए, फिर बराबर। अब देखिए फिर तिरछा गुणा कर लिए, 4 एक्के 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 एक्के 3, बराबर कितना आ गया, 11/4। अब इसी की जगह पे ये जो है, इसी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 11/4। ठीक, चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं इसी का। और हमारा चौथा क्वेश्चन है, वाट माइनस, फिर कोष्टक में -2/3 बराबर कोष्टक में 5/-6। हमको यहाँ पे खोजना है, यहाँ पे कितना आएगा हमको हल करके पता करना है। ठीक, चलिए हम इसको इसी साइड रहने देते हैं। ठीक, बराबर, यहाँ बराबर लगा देंगे। अब 5/6 इधर ही साइड है, कितना हो जाएगा, 5 कोष्टक -6। ठीक, फिर ये वाला देखिए प्लस में है, ये वो माइनस में है, तो इधर साइड आ जाए क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस कितना हो जाएगा, -2/3। चलिए अब कोष्टक तोड़ते हैं, तो कितना हो गया, 5/6 -5/6, फिर -2/3। चलिए अब फिर तिरछा गुणा कर लीजिए, 6 त्रिक 18, 5 तिहाई 15, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर -6 दूनी 12 बराबर, यहाँ पे से लगा दीजिए। अब जोड़ लीजिए कितना आ गया, -27/18, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो 15 और 12 27। अब इसको काट लीजिए, 9 से देखिए कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, हमारा आंसर आ गया -3/2। अब इसी की जगह पे हम -3/2 रख लेंगे। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए हम चौथा प्रश्न हल करते हैं। और हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पहला है चौथे का, तो 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। कौन सी संख्या जोड़ें हमको मालूम नहीं है, जो हमको मालूम नहीं पहले उसको यक्स मानेंगे। तो हम लिखेंगे, माना जोड़ी गई संख्या क्या है, यक्स है। ठीक, अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 6/7 में अगर हम यक्स जोड़ दें तो हमारी ये संख्या -2/9 हो जाएगी। हमने यक्स माना है क्योंकि कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े, तो हम लिखें यक्स संख्या जोड़िए। ठीक, अब यक्स हमको फाइंड करना है तो ये वाला हम इधर साइड ले जाएंगे, तो -2/9 -6/7। -6/7 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, दूसरे पक्ष में आएगा तो माइनस हो गया। तो यक्स बराबर, अब देखिए तिरछा गुणा कर लीजिए, 9 सते 63, 7 दूनी 14, तो -14 क्योंकि प्लस है माइनस है, फिर -9 छक 54। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 63, तो इसे हम लिख लेंगे। तो 14 और 54 जोड़ने पर कितना आ रहा है, -68। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन इसी का करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/26 हो। तो चलिए हमको मालूम नहीं है तो हम पहले उसको यक्स मानेंगे, तो फिर ऐसे लिखेंगे, माना जोड़ी गई संख्या यक्स है। प्रश्नानुसार बराबर क्या हो गया, -7/12 में यक्स जोड़ने पर संख्या 25/36 हो जाएगी। हमने क्योंकि यक्स माना है, हमको फिर यक्स प्राप्त करना है, तो हम यक्स इधर ले रहेंगे और -7/12 उधर ले जाएंगे, तो 25/36।
अब -7/12 है तो यहाँ पर आएगा तो 7 बटा प्लस 7/12 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसका 12 और 36 का गुणनखंड विधि से एलसीएम लेंगे। चलिए हम एलसीएम लेते हैं। देखिए 12 और 36 का एलसीएम ले रहे हैं। ठीक, गुणनखंड विधि से पहले 2 से काटिए, 2 छके 12, 2 18 36, फिर 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। देखिए अब फिर ये 3 से कटेगा, 3 एक्के 3, 3 त्रिक्का 9, 3 एक्के सब कट गया। कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 36। अब भी ऐसे निकाल लीजिएगा। चलिए कितना आ गया यहाँ पे 36। अब 36 से 36 में भाग देंगे तो 36 एक्के 36, एक बार जाएगा तो 1 गुणा 25 में, तो कितना हो गया 1 गुणे 25 एक्के 25 होगा। ठीक, अब 12 तिहाई 36, 3 बार गया तो 3 का गुणा 7 में, 7 त्रिक 21। फिर अब इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आ गया हमारा 46/36। अब देखिए ऊपर नीचे हमारा सम है, दोनों सम संख्याएं हैं तो हमारा 2 से कट जाएगा। 2 18 में 36, 2 23 में 46, तो हमारा आंसर कितना आ गया 23/18। ठीक, हमने जो संख्या मानी थी हमारा उसका आंसर आएगा 23/18। जोड़ने पर हमारा 25/36 हो जाएगा। चलिए हमारा चौथा भी क्वेश्चन हो गया। अब हम पाँचवा क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको हल करते हैं। प्रश्नानुसार हमको दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। जो हमको ज्ञात करना है हम उसको x मानेंगे। तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या x है। तो अब कह रहा एक संख्या यह है और दूसरी संख्या हम कितना माने हैं, x माने हैं। इन दोनों का योगफल कितना है, -5 है। तो चलिए सॉल्व बनाते हैं। -16/7 प्लस x, इन दोनों का योगफल कितना है, -5 है। तो कितना, तोड़िए कोष्टक, -16/7 प्लस x बराबर -5। तो अब x हमको ज्ञात करना है तो इधर लीजिए, -5। अब देखिए -16/7 है, इधर जाए कितना है +16/7 बराबर, अब यहाँ पे 1 उतार लीजिए क्योंकि जिसका हर नहीं है तो उसको हम 1 लिख लेते हैं। तो 7 एक्के 7, 7 पचे 35, तो -35, तो 16 एक्के 16। ठीक, हमारे कितना आ गया, अब 35 में से 16 घटाई कितना आएगा, -19/7। ये हमारी दूसरी संख्या हो गई जो हमने मानी थी। ठीक, दूसरी परिमेय संख्या जो हमने मानी थी ये x है। ठीक, अब इनमें जो माना था वो हमारा निकल गया। चलिए अब छठवां क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हल कीजिए। तो छठवें क्वेश्चन का पहला प्रश्न है 1/6 प्लस कोष्टक में -2/5 कोष्टक बंद प्लस वो माइनस कोष्टक में -2/15। चलो हम इसको हल करते हैं। पहले कोष्टक तोड़िए। तो 1/6, अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस करते हैं -2/5। फिर यहाँ पे माइनस माइनस है तो कितना हो जाएगा, +2/15। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, 15, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 15, 5 और 6 का एलसीएम गुणनखंड विधि से लेने पे कितना आ जाएगा, 30। ठीक, तो अब 6 से 30 में भाग देंगे, 6 पचे 30, 5 बार गया तो 5 एक्के 5, फिर माइनस 5 छक 30, तो 6 बार गया तो 6 का गुणा 2 में, 6 दूनी 12, फिर प्लस 15 से भाग 30 में, 15 दूनी 30, 2 बार गया तो 2 दूनी 4। चलिए 30 उतार लीजिए ऐसे। अब देखिए ये दोनों कितने हैं, प्लस प्लस में हैं, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 5 और 4 कितना हो गया, 9, फिर माइनस का 12 बराबर, अब
9 में से -12 घटाइए या -12 में से 9 घटाइए, कितना आएगा -3/30। अब देखिए ऊपर नीचे कट रहा है तो 3 1 के 3, 3 दहम में 30 बराबर ये -1/10। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम इसी का अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3/8 माइनस कोष्टक में -2/3 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक में -5/36। चलिए हम इसको अब हल करते हैं। बराबर कोष्टक पहले तोड़िए 3/8, अब कोष्टक तोड़ेगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/3। अब देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो कोष्टक तोड़ेगा प्लस गुणे माइनस कितना -5/36। अब हम 8, 3 और 36 का गुणनखंड से एलसीएम लेंगे। चलिए लेते हैं। चलिए पहले 2 से काटिए क्योंकि सम संख्याएं हैं। 2 चौके 8, 3 तो कटेगा नहीं, इसे उतार लीजिए। 2 18 दूनी 36, फिर 2 से फिर काटिए 2 दूनी 4, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर ये 9 बार जाएगा। ठीक, फिर 2 से फिर काटिए 2 1 के 2, फिर ये नहीं कटेगा, ये दो विषम संख्याएं हैं। अब 3 से कटेगा तो 3 1 के 3, 3 3 का 9, फिर अब 3 से काट दीजिए पूरा। कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 3 कितना आएगा 24 3 72। ठीक, हमारा एलसीएम कितना आ गया 72। चलिए 72 लिखें। अब 8 से 72 में भाग दीजिए, 8 9 72, 9 बार गया तो 9 का गुणा 3 में, 9 त्रिक 27 प्लस अब फिर 3 से भाग दीजिए कितना 72 में तो कितना आया 24, तो 24 दूनी 48 माइनस 36 दूनी 72, 2 बार गया तो 2 का गुणा 5 में, 5 दूनी 10। चलिए 72, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया 8 7 15 की 5 हाथ में आए 1, 4 2 6, 6 1 7, इन दोनों को जोड़ने पर 75 आ गया तो -10, फिर बराबर 72 आ गया। अब 75 में से 10 गए 65, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है 2/5 में से को -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। चलिए हम पहले इसको घटा के हल करके देखते हैं कि शेषफल 0 आता है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। 2/5 में से क्या घटाना है -2/5 घटाना है तो -2/5। अब देखिए बराबर 2/5, अब कोष्टक तोड़ दीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा 2/5। चलिए देखिए अब हर बराबर है तो हम क्या करेंगे ऊपर जोड़ लेंगे, तो 5 2 + 2 बराबर 4/5। ये तो 0 नहीं हो रहा है तो मतलब ये क्या है असत्य है। ठीक, क्योंकि ये कह रहा है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है, हो नहीं रहा है मतलब ये गलत कह रहा है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -2/7 -3/7 बराबर है -3/7 माइनस कोष्टक में -2/7 के। कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो चलो दोनों को पहले हल करते हैं तब देखते हैं बराबर हैं या नहीं। चलिए पहले कोष्टक तोड़िए, -2/7 फिर -3/7 बराबर, इसको भी हल कर लीजिए इसके साथ, तो -3/7। अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा, तो माइनस माइनस प्लस 2/7। चलिए अब देखिए हर बराबर है तो हम ऊपर जोड़ घटा लेंगे जो हमारा है -2 -3, फिर ऐसे इसको भी कर लीजिए, तो 7 -3 प्लस का 2। देखिए अब माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो -2 -3 -5/7। और दूसरे में क्या आ रहा है कि -3 में से +2 घटाना है तो कितना आएगा -1/7।
ये पूछ रहा था कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन बराबर नहीं है। ये कह रहा है कि बराबर हैं और लेकिन बराबर नहीं हो रहा, तो मतलब ये क्या है, असत्य है। ठीक, ये असत्य है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारा तीसरा क्वेश्चन है -3/4 कोष्टक में माइनस, फिर कोष्टक में -7/4 बड़ा है 1/4 से। चलिए हल करते हैं। चलिए पहले कोष्टक तोड़िए, -3/4, फिर देखिए अब कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो +7/4, फिर लगा दीजिए ऐसे, फिर बराबर। अब देखिए हर बराबर है तो ऊपर हम उसे जोड़ घटा लेंगे, तो 4 -3 + 7, इसको ऐसे लगाते रहिए, बराबर। अब देखिए 4 7 में से -3 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 4/4 लेस देन 1/4। देखिए अब दोनों कट जाएंगे तो कितना आ गया, 1 लेस देन 1/4। अब देखिए ये 1/4, इसका एक का 1/4 है, ये पूरा 1 है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक, यह था, यह सत्य है। ये क्या है, सत्य है। ठीक, क्योंकि 1/4 से बड़ा है ना, इसका 1/4 है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, -5 लेस देन कोष्टक में, फिर कोष्टक -12/7 कोष्टक बंद, -8/7 फिर कोष्टक बंद। चलिए क्या कह रहा है कि -5 छोटा है इतने से। चलिए हम देखते हैं छोटा है कि नहीं है। फिर हल कीजिए इसको कोष्टक में। अब देखिए एक वाला पहले छोटा वाला कोष्टक टूटता है, तो कितना हो गया, -12/7 -8/7। चलिए इसको ऐसे लगाते रहिए। ठीक, अब हर बराबर है तो हम ऊपर जोड़ घटा लेंगे जो हमारा है, तो -12 -8। चलिए फिर -5 लेस देन, इसको लेस देन हो जाता है, इसका मतलब जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा शो करेगा और जिस तरफ बंद रहेगा वो छोटा शो करेगा। तो कह रहा है कि इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। चलिए कितना हो गया, अब 12 और 8 माइनस माइनस हैं तो जुड़ जाएगा, तो 12 8 कितना आ गया, 20, तो -20/7, तो -5 लेस देन -20/7। अब देखिए ये -5 है, ये -20/7 है, तो ऐसे आपको समझ में नहीं है, पहले इसको हम भाग दे दें। चलिए यहीं पे हम भाग दे रहे हैं। ठीक, 7 से 20 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना, 6। ठीक, और इसके बाद फिर दशमलव बढ़ा लीजिए 0, तो 7 6 में 7 8 है 56, 7 8 है 56, फिर 4 आ गया, फिर 0, तो 7 5 35, 5। अब ऐसे ऐसे ढेर सारा आ जाएगा। चलिए हम इसको डायरेक्ट, इसको हम 5 को डायरेक्ट 6 बना लेते हैं। ठीक, तो -5 लेस देन कितना हो गया, 2.8, इसको 6 से कर लेते हैं माइनस में। देखिए ए इससे ज़्यादा है, ए ज़्यादा माइनस में है और ए कम माइनस में है, तो जो कम माइनस में होता है वो हमेशा बड़ा होता है, अतः यह क्या है, सत्य है। ठीक, चलिए तो दोस्तों हमने आज अभ्यास 1 का सी डिस्कस किया, तो अगली वीडियो हम अभ्यास 1 का डी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।